थिएटर कितना ज़रूरी है? क्या सवाल है? थिएटर कितना ज़रूरी है? फिल्म लाइन में आ रहे सभी एक्टर एक्ट्रेस सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि थिएटर कितना ज़रूरी है और हमको थिएटर कितना करना चाहिए। तो आइए आज मैं इसका जवाब देता हूँ। थिएटर किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि थिएटर से कॉन्फिडेंस आता है, शार्पनेस आता है, रीडिंग पावर बढ़ती है, लिसनिंग पावर बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है और किसी भी एक्टर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सवाल उठता है कि थिएटर कितने दिन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कोई क्रांति लाने नहीं आए हैं, हम एक्टर बनने आए हैं। हमें शाहरुख खान बनना है, हमें आमिर खान बनना है, हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है, हमें इरफान खान बनना है। तो हम कोई क्रांति लाने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनने आए हैं, तो यदि हम सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनने आए हैं तो थिएटर हमें सिर्फ 3 साल करना चाहिए। मतलब किसी भी एक्टर को थिएटर सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही करना चाहिए। इससे एक दिन में थिएटर करना अपने आप को बर्बाद कर लेने जैसा है। हमेशा याद रखिए, थिएटर और सिनेमा एक्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप थिएटर के महारथी एक्टर हैं तो सिनेमा में भी महारथी एक्टर बन जाएं। हाँ, हमें थिएटर शार्पनेस, लिसनिंग, रीडिंग पावर के लिए जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। इसलिए हमें थिएटर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ थिएटर कितना करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि थिएटर से सुकून मिलता है या थिएटर से क्रांति लाई जा सकती है, उनको मैं बता दूं आप सभी दिशा भ्रमित हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको पुख्ता एक उदाहरण देता हूँ। लंदन टॉप के गेस्ट इंडिया न्यूज रूम में पीयूष मिश्रा बैठे थे और जब उनसे सौरभ द्विवेदी ने पूछा क्या क्या थिएटर से सुकून या क्रांति लाया जा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब असत्य है, ये सब दिशा भ्रमित लोग हैं जिनको लगता है कि थिएटर से क्रांति लाई जा सकती है। ये भूतपूर्व कॉमरेड इतना भविष्यवादी कैसे हो गया? कैसी करा गया कॉमरेड नहीं तो मेरी ऐसी करी है आपके वही यार वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने दबोचा हुआ था मेरे को कि यार काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी आपको पकड़ में लिया। शहर दिल्ली में परिवार अरे गंदी चीज़ है, माँ गंदी चीज़ है, बाप गंदी चीज़ है, परिवार गंदी चीज़ है। तुम्हें समाज के लिए काम करना। अब समाज के हिस्से नहीं है क्या? हाँ। वो भी समाज के हिस्से हैं। हाँ। तो नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं। ये संदेश अलग कुछ और है, समाज कुछ और है। क्रांति कहीं से आएगी, लाल बत्ती भी ठहरी हुई है, अभी तुम देखोगे अभी आएगी, क्रांति दौड़ती हुई आएगी। और लगातार 20 साल तक मुझसे काम करवाते रहे। और जो है पैसा कमाना पाप है, जो पैसा कमाता है वो पूंजीपति कहलाता है, कैपिटलिस्ट हो जाता है। पैसा कभी मत कमाना। मैंने कहा नहीं कमाऊंगा सर। सबको झोंक दिया मैंने अब ज़िंदगी में, सबको, माँ बाप को, बीवी को। जब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ख़राब बाप हो गया, मैं ख़राब बेटा साबित हो गया, जब मुझे लगा कि ख़राब बाप साबित नहीं होऊंगा, जोश तब बहुत छोटा था, मेरा बड़ा बेटा जो था, तब मेरे को एहसास हुआ कि यार ये तो पीयूष मिश्रा गलती कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ ले लिया। उन लोगों ने सब कुछ ले लिया और परिवार की कोई कतई चिंता नहीं थी। परिवार को भूल जाओ इस वक्त, जो है इसमें लगा दो। और ये जूनियर कैडर से इतना ख़राब काम लेते हैं कम्युनिस्ट की कुछ कहने की हद नहीं। छोटा बच्चा था, मैंने कहा यार इनको कमा के कुछ नहीं दिया मैंने आज तक। ख़राब भी हस्बैंड, ख़राब बेटा, मतलब सब मेरे मुँह बूढ़ी आंखें तक रही हैं मुझे कि भाई हमको तो तुम कम्युनिज्म कर लो अपना, कुछ भी कर लो, लेकिन साथ में हमको भी कुछ कमा के दे दो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने सिनेमा ज्वाइन करने की ठान ली कि अब मैं जाऊँगा सिनेमा। उस दिन 2003 में मैं करीब जो सिनेमा ज्वाइन कर लिया मैंने। और जो है मैं सिनेमा का हो गया और मैं कैपिटलिस्ट हो गया। मैंने फिर खूब पैसा कमाया और आज तक कमा रहा हूँ और कोई रिग्रेट नहीं है। आपको बता दूं, पीयूष मिश्रा सन 1983 से लेकर 2003 तक दिल्ली में NSD में हमेशा थिएटर करते रहे हैं। हम थिएटर के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम तो ये बोल रहे हैं कि थिएटर के कुछ गुरुओं ने इसको दिशा भ्रमित कर दिया है। उन्होंने आपके अंदर शांति, सुकून और क्रांति जैसी चीजों को लाकर भर दिया है, जिससे आप दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप यकीन से बताइए, क्या जब आप सबसे पहले घर से निकले थे तो आप क्या सुकून के लिए निकले थे? क्या क्रांति लाना चाहते थे? नहीं दोस्तों, आप सलमान खान बनना चाहते थे, आप आमिर खान बनना चाहते थे, आप शाहरुख खान बनना चाहते थे। चलिए एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ये आज सभी थिएटर के बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी आज सभी सिनेमा की दुनिया में व्यस्त हैं और थिएटर से कोसों दूर चले गए हैं। ये भी सारी चीजें ये बताती हैं कि जिस तरीके से पढ़ाई आपके लिए जरूरी है और एक टाइम के बाद उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि इंजीनियरिंग का कोर्स आप 4 साल करते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशन में घुस जाते हैं। इसी तरह एक्टिंग का कोर्स है। मान लीजिए थिएटर अगर आपको करना ही है तो 3 साल करिए, उसके बाद थिएटर बिल्कुल छोड़ दीजिए और पूरी तरीके से अगर घुसना है तो सिनेमा में घुस जाइए, जो आप करने आए थे। दोस्तों, हमारी लड़ाई थिएटर से नहीं है, ना थिएटर करने वालों से है। हमारी लड़ाई उन गुरुओं से है जो लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, क्रांति लाने के नाम पर, सुकून लाने के नाम पर, कुछ कर गुजरने के नाम पर और थिएटर और सिनेमा के माध्यम को अलग अलग समझाने के माध्यम पर। सच्चाई तो ये है कि वो अपनी असफलता को छुपा रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम 40 साल के आज हो गए हैं और हमारे पास जेब में खाने को 2 रुपए नहीं है। सच तो यह है कि वो चुनिंदा गुरु अपनी नाकामयाबियों को छुपा रहे हैं, अपनी असफलताओं को छुपा रहे हैं।
जब वो 40-50 साल के हो जाते हैं और आपको थिएटर का ज्ञान देते रहते हैं, आप खुद सोचिए उनके जेब में 10 रुपए नहीं होते कि वो चाय पी सकें। वो ये देखते रहते हैं कि कौन सा छात्र जो अभी है और वो हमको चाय पिलाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आप थिएटर की दुनिया में घुसेंगे और अपना सारी ज़िंदगी दे देंगे और जब आप 40 साल के हो चुके होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके जेब में 1 रुपये नहीं है, आप किराए पर रहने को मजबूर हैं, आपका जो पारिवारिक परिवेश है बिल्कुल टूट चुका है और आप समाज में भी कोई स्टेटस नहीं रख सकते। ना आपके पास घर है, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास दोस्त है, ना आपके पास रिश्तेदार हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद सबको आपकी सफलता चाहिए, फिर आपको कोई सुकून नहीं मिलता। वही सुकून जिसको आप अपनी जवानी में कुछ रहते हुए कर सकते थे, अब वो तकलीफ देने लग गई है। वही थिएटर जो सुकून चाहता था, वही थिएटर जो सुकून की बात करता था, वो आपको दूसरा भ्रमित वाली चीज समझ में आने लग जाती है। चलिए आपको एक और उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे थिएटर गुरु सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को गालियां देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन दोस्तों सच क्या है, अगर वही सलमान खान उसको किसी अवार्ड समारोह, एयरपोर्ट, मॉल या किसी फिल्म के सेट पर मिल जाए तो वो फोटो खिंचाने से बिल्कुल नहीं हिचकते और फोटो खिंचाकर अपने उसी इंस्टीट्यूट में लगाते हैं जिस इंस्टीट्यूट से वो बच्चों को थिएटर का ज्ञान दे रहे होते हैं। तो आप बताइए कहाँ से वो लोग ठीक है। आप लोग को एक और बताता हूँ। मुंबई रहने के दौरान मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू हुआ जो थिएटर की दुनिया के जाने माने डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, थिएटर कोच हैं। आज उनका एक स्टूडेंट जस राज की फिल्में करता है, बड़ी बड़ी फिल्में करता है। उनके पास क्या वही एक स्टूडेंट है जिसका प्रोफाइल लगाकर अपने आप को चमकाने, पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। उनके पास मुझको लगता है आज तक उन्होंने 3-4 हज़ार बच्चों को अपने थिएटर के माध्यम से पढ़ाया होगा, लेकिन जैसे प्रोफाइल चमकाने की बात आती है वो एक ही एक्टर को लगाकर अपने पूरे जीवन काल का प्रोफाइल चमकाते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट वहाँ तक जा पहुँचा है और आज बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड एक्टर का काम कर रहा है या सेकेंड एक्टर का काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे थिएटर गुरु तो ऐसे भी हैं जो अगर उनका स्टूडेंट अगर सलमान खान के, शाहरुख खान के, आमिर खान के या किसी भी बड़े एक्टर जो नॉन फेज एक्टर है उसमें जूनियर आर्टिस्ट का भी काम कर लेता है और उस एक्टर के मैच पे दिख जाता है तो वो फोटो बार बार या वो रील बार बार या वो क्लिप बार बार शेयर कर करके ये दिखाते हैं कि देखिए ये मेरा छात्र है, मेरे द्वारा पढ़ाया छात्र है। अगर मान लीजिए थिएटर से क्रांति लाई जाती है, ये सुकून लाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं, तो फिर भी तो ये दिशा भ्रमित ही कर रहे हैं ना, ये चीजों को दिखा करके मेरा छात्र वहां तक पहुंच गया है। अगर आप जानते थे कि वही सफलता के मापदंड है, मेरा छात्र अगर सिनेमा पहुंच जाएगा वही सफलता के मापदंड है, तो आप काहे को सुकून, शांति और क्रांति के नाम पर अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। दिशा भ्रमित मत हुई। एक्ट 1 के एनके शर्मा, वही एनके शर्मा जो पीयूष मिश्रा के मित्र हैं और मनोज बाजपेयी के मुंह से भी आपने उनका नाम बहुत बार सुना होगा। देखिए, पीयूष और एनके, ये एक सच है कि दोनों बहुत जिगरी दोस्त रहे हैं। एनके शर्मा सबसे पहले मुंबई आए, मुंबई में बहुत सारा काम करने की कोशिश की बतौर एक्टर, बतौर टेक्नीशियन। जब वो किसी भी फील्ड में अपने आप को रमा नहीं पाए तो वापसी उन्होंने मुंबई से दिल्ली की ओर कर लिया और उसके बाद वो एक्ट 1 जे का ट्यूब चलाने लग गए। अब खुद बताइए, अगर वो मुंबई आके सफल हो जाते तो क्या आपको लगता है कि उनका यहाँ से वापसी संभव था? तो जो संभव नहीं था, तो जितने थिएटर गुरु हैं या कुछ लोग हैं जो अपनी असफलताओं को छुपाते हैं, तो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अपने छात्रों के सामने देने को जवाब नहीं होता तो वो गालियां देते हैं बड़े एक्टर्स के, तमाम लोगों को, और शांति और सुकून के नाम पर उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि थिएटर इतना जरूरी है एक्टर के लिए कि आपको शुरू के दिनों में अपने एक्टिंग में शार्पनेस लाने के लिए, आपके रीडिंग लिसनिंग में शार्पनेस लाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए एक्टिंग बहुत जरूरी है। ये इसी तरीके से जरूरी है जिस तरीके से हम इंजीनियरिंग के 4 साल का कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट MBA के 2 साल का कोर्स करते हैं, BBA का 3 साल का कोर्स करते हैं, BCom का 3 साल का कोर्स करते हैं। इसी तरीके से हमको थिएटर भी 2 से 3 साल सीखना चाहिए, पूरा मन लगा के, रम के, लेकिन पूरी जिंदगी सुकून के नाम पे, क्रांति के नाम पे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमको सिनेमा में आ जाना चाहिए, सिनेमा करना शुरू कर देना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, घर खरीदना चाहिए, गाड़ी खरीदना चाहिए, अपने परिवार को सुकून की जिंदगी जीना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सुकून और क्रांति को ढूंढते हैं उन कुछ गुरुओं के कहने पर जो पूरी जिंदगी असफल रहे, तो आप यकीन मानिए आप समाज से कट जाएंगे, सुकून आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास खाने को पैसा नहीं होगा, पीने को पैसा नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, आप जब भी एक्टर बनने आए थे, आप शाहरुख खान, आमिर खान या बड़े किसी एक्टर को देख कर आए थे, तो थिएटर कितना जरूरी है। हम थिएटर के खिलाफ नहीं है, थिएटर करना जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी थिएटर में करते करते और अपने आप को खत्म कर लेना, ये गलत है। समझ गए दोस्तों? बस मैं इतना ही कहना चाहता। आज कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, पीयूष मिश्रा, जितने भी थिएटर के बड़े लोग थे, वो कोई भी थिएटर नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके थे फिल्मी चाणक्य। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त दीपक गौतम। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नए सेगमेंट के साथ। सी यू सून गाइस, बाय बाय, बाय बाय।